नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये कभी कभी हम सोचने को विवश होते हैं कि जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है, संविधान की बातें, हमारे जो अमर शहीद हैं, परमादरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि की जो कुर्बानी और शहादत की प्रेरणा से जो कुछ भी हमको आशीर्वाद ज्ञान प्राप्त होता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान राष्ट्रवादी, महान देशभक्त और इतने बड़े विद्वान, समर्पित और देश का अनमोल हीरा उनके भी लिखी हुई कुछ किताबों से कुछ अनमोल वचन इत्यादि से और हमारे स्वामी विवेकानंद जो है उनकी भी कृतियों से कुछ अर्जित ज्ञान, कुछ बुद्धि, कुछ सद्बुद्धि और हमारे कुछ संत महात्माओं की वाणियों से ला करके हम अपनी जो भारतीय अवाम है, जो हमारे सूफी संत हैं, हमारे जो है वो रामकृष्ण परमहंस जी हैं, गुरु नानक जी हैं, कबीर जी हैं और हमारे जो संत तुल्य जो है हमारे कवि जो हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो कि प्रभु राम के अनन्य भक्त और समाज सुधारक भी थे और हमारे संत तुल्य कबीर हमारे रहीमदास, उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। वो बैरम खां के बेटे थे। बैरम खां वही थे जो कि एक समर्पित सेनापति थे। वो सम्राट अकबर की विशेषता तो और विशेषता तो थी और भारतीय ताकत दल उनको पूरा अपने राष्ट्रीय इतिहास का बहुत बड़ा गौरव मानता है। अब इस विषय पर हम नहीं आगे जाएंगे कि सब जो आक्रांता वगैरह कहते हैं वो किन भावनाओं के दबाव में, किस भावनाओं से प्रेरित होकर के कहते हैं। लेकिन सम्राट अकबर की विशेषता यह रही कि वो सबसे कम उम्र के
इस भारत के सम्राट बने हैं 12 वर्ष की उम्र में। तो उनकी रक्षा के लिए जो उनका सबसे विश्वासपात्र सेनापति थे बैरम खां, तो बैरम खां के ही सुपुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना, और उन्हीं का एक संक्षिप्त नाम है माने रहीम। और उन्होंने जो दोहा की रचना की और इस मानवता को सीख देने के लिए, तो रहीमदास के नाम से वो मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। और इसी प्रकार हमारे रसखान कवि हैं, और संतों में हमारे जो है वो रविदास संत हैं। तो इन्हीं के कुछ वाणियाँ, कुछ उपदेश और अनमोल वचनों से कुछ ला करके हम अपने आवाम के कल्याण के लिए, और कम से कम कल्याण के लिए, और जो जिन स्थितियों में हमारी आवाम फंसी हुई है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन फंसे हुए हैं, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम फंसी हुई है, उसके दुख के निवारण के लिए, और यह भी है कि उसके दुख का निवारण इन्हीं के हाथों में है। तो समझाने के लिए हम जो है ये प्रयास करते रहते हैं। और फिर जो भारत के संविधान का क्या मर्म है, वो क्या कहता है, ये सारी बातें कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से जो भी संकलन मिल पाता है, हम अपनी आदरणीय भारतीय आवाम को देने का प्रयास करते हैं। इतना बताने के बाद भी, और करीब मैं समझता हूँ कि 7:30 या 7:45 के आसपास वीडियो जारी हुए हैं इसी के संबंध में। अब कहाँ तक पहुँचे, कौन लोग देखते हैं, कौन लोग पसंद करते हैं, यह भी एक प्रश्न है। लेकिन हाँ, आवाम देख रही है, और ख़ास करके वो तबके इसमें ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, वो तबके ज़्यादा इसमें शरीक हो रहे हैं, जिनका ये मानना है कि हमको जो भी जीविका मिली हुई है, उस जीविका में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हमको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो चाहिए वो है सम्मान। तो हमारे खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के काफ़ी लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। और इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे कि हम जब भी ये भारतीय ताकत दल हम जब भी कहता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, तो मतलब वही है कि जिनको आप सभी लोग मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान कहना भारतीय ताकत दल जिस सम्मान के वो हकदार हैं उसके अनुरूप नहीं मानता है। तो इसलिए यही संबोधन सर्वथा उचित मानता है कि हम कि उस तबके को हम जो है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन माने। इस संबोधन में बहुत कुछ है कि भाई हमारा उनसे जो नाता है, रिश्ता है, कि हमारे वो भाई बहन हैं, हमारे भारतीय भाई बहन हैं, आस्था उनकी इस्लाम की है। इस संबोधन का यही संदेश है, यही पैगाम है। तो भारतीय ताकत दल ने इसी संबोधन को चुना है हमारे इसी तबके को, जिनकी पांथिक आस्था इस्लाम की है। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये संबोधन है उनका। तो इस तबके से काफ़ी लोग भी इसमें शरीक हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, इसको तरजीह दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। उनका भी मानना है कि बाकी चीज़ें तो अपने स्थान पे हैं, लेकिन जो सम्मान दिया जाना चाहिए, जिसकी उनको ज़रूरत है, और भारतीय ताकत दल में उनको वो ईमानदारी दिखती है कि हाँ, ये हमको वो सम्मान देने के लिए ये तैयार भी है, मानसिक तैयार भी है, और पूरी कोशिश में लगा हुआ है। उसी प्रकार हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, उपेक्षित तो मतलब कि किन्हीं कारणों से भारतीय समाज में जो उनको उपेक्षा की जाती है, उनको जो उचित सम्मान में जो दिया जाना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। या जिनको बोलते थे कि ये शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, जो भी हैं, कुछ लोग तो और अपमानजनक शब्दों से कहते हैं, खैर उसका वर्णन नहीं किया जा रहा। तो उस तबके से भी काफ़ी हमारे भारतीय भाई बहन इसमें शरीक हो रहे हैं, उसको महत्व दे रहे हैं और आ रहे हैं। हालांकि
इन्हीं सब बातों से जो इनके ऊपर राजनीति करते हैं और जो बाबा साहब का नाम भुनाते हुए जिन्होंने जो राजनीति चला रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं है, हमको अपनी आवाम की तकलीफ को दूर करना है। किसी को तकलीफ या आराम हुआ करे, इससे भारतीय ताकत दल को कोई विशेष मतलब नहीं है। हमको जो आवाम की जो तकलीफ है, हम उसी के लिए चिंतित हैं। तो हमारे भारतीय समाज के ये जो विशेष जो तबके हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का जो तबका है, हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, उनका प्रतिशत, उनकी हिस्सेदारी तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा है। हमारे और भारतीय भाई बहन आ रहे हैं, थोड़ी उनकी गति अपेक्षाकृत तुलनात्मक दृष्टि से अभी कम है, लेकिन आना चाहिए। भारतीय जनता दल इसी प्रयास में है और इसी पूरी आशा है उसको, और पूरा विश्वास है कि वो भी आएंगे, लेकिन थोड़ी अपनी गति बढ़ाएं। इस संबंध में भारतीय जनता दल का एक विचारणीय सोच है कि उन तबकों से जहां पर इतनी ज्ञान वाली बातें वो सबको दे रहा है, शायद हमारे उन तबकों को समझ में न आए। हो सकता है क्योंकि कुछ उच्च ज्ञान की बातें हैं, संविधान की बातें हैं, हमारे उन संत महात्माओं ने क्या कहा, अम्बेडकर जी की जो बातें बहुत उच्च शिक्षा की हैं, शायद उनके समझ में न आए। ऐसे तबके भी लेकिन फिर भी ये महसूस करते हैं कि हाँ भाई, जो कुछ भी हो, हमारे देश में एकता बहुत जरूरी है। यह जानकर के भारतीय जनता दल को बहुत प्रसन्नता है, और खास करके वो माताएं और बहनें, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की, जिनको ये मौके नहीं मिले हैं कि इतना शिक्षा वो ग्रहण कर सके, उनके शिक्षा का स्तर ऊंचा इतना उठ सके, उनको ज्ञान अर्जित का वो माहौल मिल सके, तब भी ये महसूस करते कि नहीं भाई, जो एकता है और सभी भारत के लोगों में, वो जरूरी है, जो कि ये संगठन भारतीय जनता दल उठा रहा है। तो बताइए कितनी मार्मिक बात है। इसीलिए ये संदेश है, ये प्रेरणा है हमारे शेष भारतीय भाई बहनों के लिए कि वो जितना जल्द हो सके समय ना गंवा करके भारतीय एकता की मुहिम में, जो कि भारतीय जनता दल वो चलाना चाहता है, इसमें शरीक हों। तो एक तो ये विचारणी यानी एक विषय रहा। इतना ही विचारणी सवाल वो दूसरी ओर है कि इस भारतीय एकता को तोड़ने के लिए बड़ी खतरनाक ताकतें लगी हुई हैं, और उनमें अधिकांश राजनीतिक दलों के वेश में। इसीलिए भारतीय जनता दल अपनी आवाम से ही अर्ज करता है कि इन ताकतों को पहचानिए और इनके षड्यंत्र रूपी मोह जाल से बाहर आइए। और तरह से अब तक जो है ये जीएनपीसी ने इस समाज को बांटने के लिए क्या क्या नहीं किया, और समाज को बांटा भी। वो अंग्रेज तो हिंदू मुसलमान में बांट करके वो राज किए थे, और हिंदू मुस्लिम की एकता उनके लिए सबसे बड़ी शत्रु थी, और हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये जो जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जो है, उसी के षड्यंत्र को, अंग्रेजों के षड्यंत्र को और आगे बढ़ाया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, और भी जो बिखराव हो सकते हैं, सांप्रदायिक जो बिखराव है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं बल्कि ईसाई भी, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, उनको भी दूर किया। जातियों का तो कुछ कहना नहीं, जातियों के आधार पर पूरा बिखराव, पूरा जो है भेद विभेद का तांडव,
और वो जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू था, उसने भाषा के आधार पर ही प्रांत बना दिया। ये माने वो हर किस्म का गद्दार था। अंग्रेजों की गुलामी अमेरिका ने भी सहा था, और जब उस गुलामी से बाहर आया अमेरिका, और वहां से अंग्रेजों को वहां से इंग्लैंड वाले अंग्रेज को भगाया गया अमेरिका से, तो वहां जो प्रांत बने तो वो सीधी रेखाएं और पट्ट रेखाएं, या अंग्रेजी में कहा जाएगा वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दिया अमेरिका के मानचित्र पर। वैसे भी भौगोलिक रूप में भी वही प्रांत बन गए 50 या 51, और वही जरूरत यहाँ भी थी। मैंने चूंकि देश बड़ा है तो उसकी जो है स्थानीय इकाइयां बनाना है, प्रांत बना दीजिए। लेकिन ये गद्दार और देश को तोड़ने वाला जवाहरलाल नेहरू भाषा के आधार पर ही प्रांत बना दिया कि भाई इतने बांग्ला बोलने वाले तो बंगाल हो गया, इतने तमिल बोलने वाले तो तमिलनाडु हो गया, पंजाबी बोलने वाले तो पंजाब हो गया। तो भाषाई कट्टरता तो थी पहले से, अब प्रांतीय कट्टरता भी भारतीय एकता की उतनी दुश्मन हो गई। तो इतना ये खतरनाक किस्म का गद्दार था ये जवाहरलाल नेहरू, इस देश का बहुत बड़ा दुश्मन था। तो ये यानी तो भारतीय एकता भारतीय एकता को तोड़ने के लिए इस जेएनपीसी ने सिर्फ यानी सांप्रदायिकता ही नहीं, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली नहीं, आगे जो हमारा सिख पंथ है उसको भी अलग किया, ईसाई पंथ को उसको भी अलग किया, और भी धीरे धीरे जो है हमारा बौद्ध पंथ, और बौद्ध है, पारसी है, जैन है, जैन को भी अलग कर दिया। जैन को भी मैंने हिंदू सनातन से अलग कर दिया। फिर जातियों का तांडव, और कितनी जातियां, और जबकि अलग किया, पूरे भारतीय समाज को तार किया। तो ये इसने जो है बांट कर, और इसके बाद और हमारे खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में एक झूठ वो बोलता रहा, इसमें जो बड़ी भूमिका है, और हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए। एक झूठ बोलता रहा आरएसएस की ओर से कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। देखिए, इस चीज को भारतीय जनता दल कई बार स्पष्ट किया है, और इसको बिल्कुल उसको वास्तविक रूप में जानने की जरूरत भी है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, और खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, वो भी समझ लें कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। यह हमारा देश भारत के संविधान से चलने वाला, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि भारत के संविधान के द्वारा संचालित, नियंत्रित, आदेशित और निर्देशित, मतलब आवर्स कंट्री इज कंट्रोल्ड, कंडक्टेड, मैंडेटेड एंड डायरेक्टेड होने के कारण हमारा देश यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय गणराज्य है, भारत गणराज्य है। अंग्रेजी में इसको कहा जा सकता है इंडियन रिपब्लिक है, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं है। इस हकीकत को जानने के बाद भी वो आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जैसे लोग झूठ बोलते रहे, बहुत सीना तान के झूठ बोलते रहे कि हिंदू राष्ट्र है, और इस सच्चाई को देश के दूसरे जो दुश्मन है असदुद्दीन ओवैसी के रूप में, वह इसी मोहन भागवत की ही राजनीति को जो है भ्रम और दहशत की, उसी को आगे बढ़ाते हैं कि हाँ भाई ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो उस मोहन भागवत जैसे लोगों के कारण कि हिंदू राष्ट्र है, तो जैसा कि बताया गया है कि हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की एक परमानेंट कमजोरी है, अभिषेकता भी कह सकते हैं, कि वो भ्रम और दहशत का
सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार होते हैं। तो इस आरएसएस के इस भ्रम का कि ये हिंदू राष्ट्र है, उसका सबसे पहले शिकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हुए। वो दहशत कि क्यों भाई, ये हिंदू राष्ट्र है तो हमारे इस्लाम धर्म का क्या होगा, हम जो है इस्लाम की पहचान के रूप में रह पाएंगे कि नहीं, हम मुसलमान यानी रह पाएंगे कि नहीं, हमारे अस्तित्व का क्या हो, तमाम बातें एक भ्रम और दहशत। तो फिर जब उसने फैला दिया तो इधर से जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी के जितने भी चंगू मंगू और उस हमारे और इसी जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी के एजेंट जो कि हमारे इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में हैं, उन्होंने उस आरएसएस के द्वारा फैलाए गए झूठ और भ्रम को दहशत के रूप में परिवर्तित कर दिया कि हाँ, ये आरएसएस वाले हैं, सत्ता में रहें चाहे न रहें, सत्ता में आएंगे तो और तेजी से इस देश को हिंदू राष्ट्र यदि नहीं भी है तो बना देंगे। और ये भ्रम दहशत लोकतंत्र के लिए अभिशाप बन गया। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के में जो कि भाई ये हिंदू राष्ट्र नहीं है तो आज नहीं तो कल बन जाएगा, इत्यादि सारी बातें को लेकर के हमारे पूरे लोकतंत्री वातावरण के लिए, सोच के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गया। और उसका अंजाम यह हुआ कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों के अधिकांश तबके में, ये बुरे तबके में, उनके पास कोई एजेंडा, मैंने चुनाव को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के कोई एजेंडा था ही नहीं। सिर्फ एक ही एजेंडा था, इस बीजेपी को हराइए, बीजेपी को हराना है, आरएसएस को मात देनी है। एक ही एजेंडे पर वो काम करते रहे। ये जो है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभिशाप रहा। और उसमें मुख्य भूमिका किसकी रही? आरएसएस की। उसने दहशत फैलाया वो हिंदू राष्ट्र का, और उसको भुनाया किसने? जीएनपीसी के पाले हुए वो जो कट्टरवादी और असामाजिक तत्व हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, इन्हीं के द्वारा पाले हुए पोसे हुए और उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल भी किए जाते हैं असामाजिक, कट्टरवादी और हिंसक और उपद्रवी तत्व। तो कट्टरवादी सोच के लोगों ने पूरा दहशत फैलाया, नहीं भाई हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, हमारे यदि बीजेपी यदि सत्ता में नहीं भी रहती, बीजेपी अस्तित्व में भी रहती है, आरएसएस भी रहती है, तो हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। तो 60-70 सालों तक चला। और तो इन्हीं से वातावरण के कारण हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन बहुत बुरी तरह से इस जीएनपीसी का वोट बैंक बनता रहा। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी आई, कुछ उसने खाली किया, और वो भी उसी तरह की घिनौनी एक षड्यंत्र राजनीति उसने शुरुआत की जो कि अभी भी कर रही है। और जैसा कि मैंने बताया था कि बार जो है 2014 के चुनाव के बाद जो पंचायत चुनाव हुआ, उसका नमूना अब लोग समझिए कि कितनी खतरनाक बातें जो है हमारे समाज में चल रही हैं। कि तो पंचायत के चुनाव में मैं भी किसी के समर्थन में मैंने प्रचार कर रहा था, वही मैंने शायद कोई जिला अब याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अंकल जी, अब सब लोग जो है हमको मैंने न नाम से पढ़ना, बस सिर्फ अंकल जी वहाँ चले जाइए। और मेरे पास गाड़ी थी और मैं खुद वो ड्राइव भी करता था। और वहाँ पर अब उनकी शब्दावली में कि वो मुसलमानों का गांव है, यदि वो हमारे पक्ष में हो जाएंगे
तो हम जो है ये वो जिला पंचायत का चुनाव के उम्मीदवार थे वो, तो हम जिला पंचायती में हम जीत जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक आदमी दे दीजिए जो उस गांव को जानता हो। तो फिर हम गए और हम गाड़ी में बैठे रहे। फिर जो सज्जन थे मैंने जो उधर के स्थानीय और जानकारी रखने वाले गए, और फिर उसमें से सबसे पहले एक बुजुर्ग आए, यानी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के बुजुर्ग आए, दाढ़ी वाड़ी रखे थे। तो बाकी और लोग जो है इकट्ठा हो रहे थे, तो उनसे बात होने लगी। तो उनसे मैंने ये पूछा कि मैं देख रहा हूं कि गांव में जातिवाद इतना जड़ पकड़ी हुई है, पूरा धसी हुई है, इस जातिवाद में ये मोदी महोदय जीते कैसे? हमारा ये सवाल था उनसे कि मोदी जो है नरेंद्र मोदी कैसे जीते। अब देखिए हमने सवाल उनसे क्या किया था कि इतने गहन जातिवाद में ये नरेंद्र मोदी 2014 का संसदीय चुनाव या लोकसभा का चुनाव वो जीते कैसे? इसका जवाब वो क्या दे रहे हैं कि हमको ये बताया गया था कि ये मोदी आ जाएंगे तो सारे मुसलमानों को भारत से भगा दिया जाएगा और इनको देश से निकाल दिया जाएगा, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तमाम कम से कम 5 मिनट तक वो बड़बड़ वो बोलते रहे। जो शांत हुए, मैंने कहा दादाजी ये बताइए, आप या किसी को भगाया गया? नहीं सर। तो मैंने जब नहीं भगाया गया तो ये कहा किसने? तो उसने बिल्कुल बेबाकी से कहा ये सपा के नेता कह रहे थे। देखिए, तो सपा का नेता हो चाहे बसपा के, मैंने सपा मतलब समाजवादी पार्टी के लोग, इस जेएनपीसी या कांग्रेस के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग यही फैला रहे थे कि यदि बीजेपी आ जाएगी तो आपको इस देश से बाहर निकाल लिया जाएगा, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इस तरह की बात, इसी तरह का झूठ जो है ये सब फैलाते हैं। और जितनी ये शातिर पार्टियां होती हैं उनका सबसे बड़ा हथियार होता है झूठ और अफवाह। और ये गांव में बैठे हुए हैं, गांव में बैठे हुए हैं, घर में गांव में बैठे हुए हैं, झूठ और अफवाह वो फैलाने के लिए। तो उसी संदर्भ में बताया जा रहा है कि इस तरह का झूठ और अफवाह का शिकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बनाया गया। उनको यानी वोट बैंक की तरह जो है रथलेसली, यानी क्या कहते हैं उसको, क्रूरता पूर्वक बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। और उनको किन हालातों में रखा गया, जो है इसी जेएनपीसी के द्वारा गठित सच्चर कमेटी, वो पूरा आईना इसी जेएनपीसी को दिखा देती है। सच्चर कमेटी कहती है कि जिस हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का इसने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, सत्ता का सुख भोगा, उनको किन हालातों में रखा, ये उसी का कच्चा चिट्ठा है। और उसमें बताया गया कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, या जिनको आप लोग मुसलमान कहते हैं, मुसलमान का नाम भारतीय जनता का दल उचित नहीं मानता है, तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन यानी तुलनात्मक दृष्टि से हमारे समाज में सबसे गरीब और सबसे अधिक बेरोजगार, सबसे अधिक अशिक्षित। जबकि ये दशा जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इनकी शिक्षा का प्रतिशत जो है वो बहुत आगे था, काफी लोग अधिकारी वगैरह भी थे, और इन्हीं का तबका यानी वो शासन में भी था। लेकिन इस जेएनपीसी ने इनको सबसे गरीब बनाया, सबसे अधिक जो है वो अशिक्षित बनाया, और सबसे ज्यादा उनको बेरोजगार बनाया। और उस सच्चर कमेटी में यह भी कहा गया कि कहीं कहीं तो इनकी स्थिति जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात है उनसे भी अधिक बदतर है। तो ये जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस,
जिसको कि आप लोग अभी भी भ्रम या भूल से या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं। तो ये वो कांग्रेस है। और हमारे देश की किसी संस्था को इसने छोड़ा नहीं, कोई भी संस्था, संसद मतलब कि विधायिका कार्यपालिका को तो देख ही रहे हैं, न्यायपालिका में भी अपने और वामपंथियों के तत्वों को ठूस दिया। आज लोग बोलते हैं ना कि न्यायपालिका जो है वो पक्षपाती हो गई है, कुछ मुद्दों पर संवेदनशील होती है, कुछ मुद्दों पर जो है वो स्वतः संज्ञान वो ले लेती है, कुछ पर वो सुट्टे रहती है। तो दोष न्यायपालिका की नहीं है, ये इसी जेएनपीसी ने अपने तत्वों को, अपने समर्थक तत्वों को और वामपंथियों के भी वो जो है इसमें ठूसा हुआ। और हमारी आम आवाम को बोलती रही कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब सबसे यानी बेरहमी से यदि किसी को दबा के रखा है और उनको नारकीय जीवन दिया है, यहाँ तक कि अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर नारकीय जीवन दिया है इस जेएनपीसी ने हमारे वो गरीब भारतीय भाई बहनों को, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को। और जिस तबके से इसने सत्ता का भोग किया उसके प्रति भावना क्या, वो व्यवहार तो अभी सामने आ गया, लेकिन भावना क्या रही? भावना ये रही कि उसी का गद्दार नेता कहता है कि ये मुसलमान ये गटर में रहना चाहें तो गटर में ही रहें, इनको गटर से निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, ये भावना। तो समझ जाइए कि उस जेएनपीसी जो है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, जिसको वो बेरहमी से और एक माने वोट बैंक की तरह उसका शोषण और इस्तेमाल किया, उसके प्रति उसका क्या व्यवहार था और क्या उसकी सोच थी, ये सभी हमारे देश के लोगों को, आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए। कुछ ये भ्रमित लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कुछ कहते हैं नहीं भाई ये मुस्लिम विरोधी है। इस भ्रम में मत रहिए, वह देश विरोधी है और देश में ही हिंदू सनातन भी आता है और इस्लाम पंथ भी आता है। इसको सोचिए ना, अलग अलग क्यों सोचते हैं? ये जेएनपीसी बहुत खतरनाक किस्म की जो है वो देश विरोधी है, लेकिन ये इस चीज का प्रचार न हो पा रहा है और बीजेपी इसमें सबसे अधिक बाधक है। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, जेएनपीसी सबसे खतरनाक देशद्रोही है, ये बात जनता में ना आने पाए इसकी बहुत बड़ी साजिश कर रही है। भारतीय जनता ताकत दल ये बताना चाहता है कि जब तक ये जेएनपीसी का देशद्रोह और इसकी गद्दारी लोगों के सामने नहीं आएगी कि वो मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के और ये सोनिया राहुल प्रियंका से लेकर के ये गद्दार साबित नहीं होंगे, गद्दार के विषय में जागरूकता नहीं होगी, तब हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू, इनका महत्व जनमानस के सामने कैसे आएगा बताइए ना। तो इनकी गद्दारी जो है जनता के सामने आना बहुत जरूरी है और जनता के सामने ये गद्दार के रूप में बेनकाब ना हो। ये एक नकली राष्ट्रवादी बीजेपी वाले कर रहे हैं, लेकिन हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है
कि राहुल को गद्दार कहना कम से कम सोशल मीडिया में शुरू हो गया है। सोशल मीडिया में शुरू हो गया कि राहुल गद्दार है। तो बीजेपी लाख रोके कि वो गद्दार नहीं है, सिर्फ पप्पू है, लेकिन अवाम राहुल को गद्दार कहना शुरू कर दिया है। और कुछ इसके बीजेपी की सिपह सालार जो कि यानी सोशल मीडिया पर हैं, वो भी आने वाले भविष्य में आने वाले खतरे को देखते हुए अभी से राहुल को कुछ कुछ वाक्यों में गद्दार करना शुरू किए हैं। तो देश को उस दिन की प्रतीक्षा है और उस दिन की जागरूकता की प्रतीक्षा है, जबकि देश जवाहरलाल नेहरू को देश का माने सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार के रूप में समझे, इस इंदिरा गांधी को गद्दार के रूप में समझे, राजीव गांधी को गद्दार के रूप में समझे, राहुल गांधी को गद्दार के रूप में समझे और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को सबसे बड़े गद्दार के रूप में समझे। और वो दिन आएगा, उसकी शुरुआत हो चुकी। बीजेपी लाख रोके और बीजेपी की भी इसकी सजा देश देगा इनको, जो कि इसको बस जो कि इसको मैंने राहुल गांधी ऐसे खतरनाक गद्दार को ये कहते कि नहीं ये गद्दार नहीं है, पप्पू है ये। इस तरह की साजिश कर रही बीजेपी। और देखिए, और बहुत यानी गंभीर ये सवाल है, विषय है, और आप लोग इसको गंभीरता से सोचिए कि जब हमारा देश मजबूत होगा, ताकतवर होगा, हाँ, हर दृष्टि से, आर्थिक रूप से भी, सैन्य रूप से भी, और भी जो इसका प्रभाव है विश्व के मंच पर, इन सारे मायनों में यदि हमारा देश ताकतवर हो रहा है, और एक ताकतवर और शक्तिशाली होगा, तो किसको तकलीफ होगी बताइए? हमारे दुश्मन देशों को तकलीफ होगी, चीन को तकलीफ होगी, पाकिस्तान को तकलीफ होगी। किन स्थितियों में? जब हमारा देश ये ताकतवर होगा, प्रभावशाली होगा, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और वैसे भी, तो हमारे दुश्मन देशों को तकलीफ होगी। और भारत के अंदर जब हमारी आवाम ताकतवर होगी, समझदार होगी, तो किनको तकलीफ होगी बताइए? उन सारी ताकतों को तकलीफ होगी जो कि हमारी एकता को तोड़ने वाली है, हमको बिखेर करके रखने वाली है, हमारी एकता को तोड़ करके ही जो अपनी राजनीति, अपनी स्वार्थ नीति की साजिश जो चलाती रहती है। ठीक वही हो रहा है कि भारतीय जनता दल सभी अपने भारतीय भाई बहनों को, अपने 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों को भारतीयता के आधार पर एक करने की कोशिश में लगा हुआ है। और इसके लिए कोई अपवाद नहीं है, कोई माने हमारे भारतीय क्षेत्र का कोई भी कोना अपवाद नहीं, कोई भी हमारे भारतीय भाई बहन अपवाद नहीं, सबको साथ में लाना है। लेकिन वही और लाना है, लेकिन बराबरी के आधार पर, भारतीयता के आधार पर। लेकिन ये जो ताकतें हैं इस समाज को बांट करके जो साजिश कर रही हैं, उनको तकलीफ हो रही है। इसलिए और कोई इसमें पार्टी जो है कम नहीं है। ये बीजेपी के जितने सिखाए पढ़ाए आते हैं उनके लिए वो कहते हैं कि उनके लिए ज्यादा खतरा जेएनपीसी से नहीं है, समाजवादियों से नहीं है, समाज पार्टियों से नहीं है, उनको खतरा ज्यादा भारतीय जो है, सबसे ज्यादा खतरा भारतीय अवाम ताकत दल से है। और यही हाल समाजवादी पार्टी के लोग भी कहते रहते हैं। छोटे किस्म के जो हैं ये ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग,
और असदुद्दीन ओवैसी वो जैसे लोग वो भी कहते हैं कि उनको खतरा अन्य पार्टियों से नहीं है, उनको खतरा जो है वो भारतीय जनता दल से है। तो जरा समझिए इस बात को कि यदि हमारी आवाम ताकतवर हो, एक साथ हो, तो इन सारी पार्टियों को तकलीफ हो जाएगी। और तकलीफ इसी बात का कि भाई कि जब तोड़ने के आधार पर, समाज को तोड़ने के आधार पर ही इनकी राजनीति चल रही है, और तो फिर इनका होगा क्या? इनकी दुकानों का क्या होगा? इसीलिए वो सभी जो है मिल करके भारतीय जनता दल का विरोध करते हैं। और ये भारतीय जनता दल ने भी बता रखा है, और बताना जरूरी है कि हमारी आवाम को कमजोर करने में, हमारी आवाम की एकता को तोड़ने में ये सभी एक साथ हैं। ये सभी मतलब कि भारतीय जनता पार्टी और जीएनपीसी, असदुद्दीन की पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी इत्यादि सभी एक साथ हैं भारतीय एकता को तोड़ने के लिए। इसलिए सभी विरोधी हैं भारतीय जनता दल की। लेकिन भारतीय जनता दल बराबर कहेगा कि नहीं, वो राजनीति की बात तो बाद में, लेकिन जो प्रथम कार्य है एकता, भावनात्मक यानी भावनात्मक भी और वैसे भी भारतीयता की एकता बहुत जरूरी है। इस देश में बिखराव के आधार पर ही जो है ये राजनीति करने वाले, बताइए ये देश हमारा कब तक टिक पाएगा? कि बिखराव के आधार पर, बिखराव और झूठा दहशत। तो अभी जो बताया गया था कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को वो जो झूठ बोला किसने, जो है आरएसएस वालों कि हिंदू राष्ट्र, वो सब अच्छा, आरएसएस वाले बहुत दुष्ट हैं, बहुत बेहया है। खैर उन पर यदि ये चर्चा शुरू हो जाएगी तो अपना ये एपिसोड लंबा हो जाएगा। लेकिन बहुत झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता दल की जो भारतीय एकता की जब मुहिम जो चल रही है, और तो जब विषय उनको परेशानी हुई तो वो भी एकता का एक स्वांग वो रचने लगा, उसका दम भरने लगा। लेकिन वो आरएसएस क्या कहने लगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता हो, दोनों का डीएनए मिलाओ। इनका भी डीएनए वही है जो हिंदुओं का डीएनए है। मतलब कि अभी हिंदू हो या पिछले देखो यानी दो चार पीढ़ी तो अभी हिंदू हो और जो है घर वापसी कर लो बस, और अभी हिंदू बन जाओ। ये घिनौने कहा भारतीय जनता दल कहना कि किसी को भी धर्म या पंथ परिवर्तन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपना जो पंथ आप निभा रहे हैं वो महान पंथ है। इस्लाम भी महान पंथ है, ईसाई भी महान पंथ है, सिख भी महान पंथ है, और हिंदू सनातन तो खैर है। समस्या इनके ठेकेदारों से है, और हर एक पंथ में ठेकेदार बैठे हुए हैं। उन ठेकेदारों की जकड़ से अपने को और उस पंथ को निकालिए। ये काम आपका जरूर है। और सभी पंथ महान है, और सभी पंथ की इज्जत करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है। भारतीय जनता दल तो ये करें भाई पंथ आप निभाइए, आपकी जो पंथ के अनुसार जो रीति रिवाज है उसका पालन करिए। लेकिन वो उसकी एक हद बनी हुई है, घर के अंदर जो भी रीति रिवाज आप तौर तरीका अपना करके निभाइए। घर के अंदर आपको पूजा करना है, धूपबत्ती दिखानी है, अर्चना करनी है, भजन करनी है, जो भी भजन कीर्तन जो भी करना है, आपको सिजदा करना है, नमाज पढ़ना है, आपको इबादत करनी है, करिए ना। लेकिन घर के अंदर हमारा जो ये सामूहिक जीवन है, आपसी जीवन है, वो शुद्ध राष्ट्रीय भारतीय है। इसमें किसी भी पंथ की कोई भी भूमिका, कोई भी दखल हरगिज नहीं है।
इसी चीज को समझने की आवश्यकता है। सामूहिक जीवन में किसी को भी यह अधिकार करने का नहीं होगा कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बिल्कुल नहीं, या मुस्लिम है। इसी चीज को समझाने की और समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, और उसी प्रकार यानी जो अलग अलग पंथ हैं, मान लीजिए हिंदू सनातन है, इस्लाम है, अब घरों में अब वो निर्माण कर रहे हैं घरों में, और आपका शादी है, विवाह है, या मृत्यु के समय में जो रीति रिवाज है उसका निर्माण हो रहा है, तो ये तो उसमें कोई अमानवीय यानी मानवता के वसूलों के खिलाफ कोई बात हो रही है, और देश के कानून के खिलाफ कोई बात हो रही है, तो वो चीजें जो है उन चीजों का हमारे भारत के न्यायालयों में या अदालतों में उसको चुनौती दी जा सकती है, और जो भी अदालत का फैसला होगा उस सबको मान्य होगा। तो मानवता के खिलाफ यानी कोई बात ना हो, देश के कानून के खिलाफ कोई बात ना हो, बाकी अब वो करते रहिए। अब जैसे ये सरकार ने जो है विवाह का उसने उम्र घटाया, मैंने बढ़ा दिया 18 से 21 लड़कियों के लिए, हमारी जो बेटियों के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा और अपना जीवन संभाल लेंगी, अच्छा कर लेंगी, इसके बाद जो है वो गृहस्थ जीवन में अपना वो प्रवेश करेंगे, बढ़िया है। अब कुछ तो इतने बेवकूफ अब उस पर शफीकुर रहमान वो क्या क्या बोल गया, जबकि बुढ़ा भी है, उसको शर्म भी नहीं आई बोलने में। कुछ कह रहे हैं कि हम तो अपने शरिया के अनुसार चलेंगे। अब देखिए, अब उनको कौन बताया, अब ऐसे दुष्टों को तो भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि अरे बेवकूफ महोदय, ये भारतवर्ष है, ये तुम्हारा इस्लामिक स्टेट नहीं है कि जो तुम कह रहे हो कि हम जो है शरिया के अनुसार चलेंगे। उनको बताना पड़ेगा इस देश का कानून चलेगा, इस देश का संविधान चलेगा, तुम्हारा न तो तुम्हारा शरिया चलेगा, न तो तुम्हारी बाइबल चलेगी, न तो तुम्हारा गुरु ग्रंथ चलेगा, न तो तुम्हारी जो है मनुस्मृति या वेद पुराण चलेगा। इस देश का कानून चलेगा ये। लेकिन कोई बताने वाला हो तब ना। भारतीय जनता पार्टी दल डंके की चोट पे कर रहा है कि जो कि बोलते हैं कि हम हमारे शास्त्र में लिखा है तो उसके अनुसार होगा। बिल्कुल नहीं, जो देश का कानून कहता है उसके अनुसार वो चलना, क्योंकि हमारा ये भारत गणराज्य है। कल इस पर जो है हो हल्ला हो रहा था कि इनकम टैक्स की कुछ रेट्स या आयकर विभाग के कुछ छापे जो है समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर। खैर ये भी थोड़ा सा गंदा लगता है कि जब चुनाव आता है तो ये छापे मापे होते हैं, वो लाख इसकी सफाई दें बीजेपी वाले, लेकिन ये थोड़ा गंदा लगता है। लेकिन दूसरी ओर छापे पड़ते हैं तो पढ़ने दीजिए। साचे को आंच किया, भ्रष्टाचार तो क्या ही है। भ्रष्टाचार भले सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया है, इस बात तो नहीं है, मायावती ने भी किया है, जेएनपीसी का तो पूरा वो हिसाब ही नहीं है। लेकिन मोदी महोदय का ये जो भ्रष्टाचार को दूर करने का जो तरीका है वो खुद ही जो है वो राष्ट्रघाती है। ये क्या करते हैं कि जेएनपीसी के छोटे भाइयों को, छोटे मोटे को मैंने जैसे मतलब शरद पवार के पीए को, छोटे को करेंगे, शरद पवार को ये टच नहीं करेंगे मोदी जी। कांग्रेसियों में छोटे मोटे को कर दिया, लेकिन ये चिदम्बरम को टच नहीं करेंगे। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के लिए तो जानते हुए कि असली लुटेरे यही हैं, तो इनको न तो टच करेंगे, इनको पूरी सुविधाएं देंगे। तो इसीलिए भारतीय जनता दल अपनी पूरी आवाम को बताना चाहता है, अपने आदरणीय भारतीय आवाम को बताना चाहता है कि सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही मोदी जी हैं। मैं सरेआम कर रहा हूं, जो देश के लुटेरों की रक्षा करे,
जो देश के दुश्मनों की रक्षा करे, और यही नहीं, देश के लुटेरों के काला धन की भी रक्षा करे। और जिसने वादा किया था, जिसने 2014 के चुनाव के दौरान बोला भी था कि यह जेएनपीसी या कांग्रेस जो है बहुत बड़ी लुटेरी है। भोपाल में यदि 1 लिख करके उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए तो वो शून्य बढ़ते 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 दिल्ली तक पहुंच जाएगा। ये मोदी महोदय ने बोला था। आज वो कालधन भी नहीं आया। कितना कालधन इसका है, कितना कालधन इस समूह का है, उसका कोई हिसाब किताब ये सरकार नहीं दे रही है, बिल्कुल सुट पड़ी हुई है। एसआईटी इसने जिस दिन मोदी महोदय ने चार्ज लिया प्रधानमंत्री पद का, उसी दिन जो है एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, गठित किया था, उस दिन इसने उसको लागू करके तमगा बिल लूट लिया। लेकिन उस एसआईटी ने कितना कालाधन लाया और कितना कालाधन लाया और लाया भी लाया कि नहीं, कुछ पता नहीं। तो जेएनपीसी की जिस तरह जेएनपीसी की क्या गद्दारी के भी पापों को धुलना, उसके लूट और भ्रष्टाचार के भी पाप को की रक्षा करना, उसके जो लूटे हुए जो उसका बूटी जो है जो कालेधन की रक्षा करना, इससे बड़ा गद्दार कौन होगा? तो उसी संबंध में जो है ये दिखावे के लिए जो है छोटा मोटा ये करते रहते हैं। मोदी महोदय समस्या तो तब जाएगी जबकि जो बड़ी मछलियां हैं उन पर प्रहार करने की मनसा बनाई है। हिम्मत की बात तो बाद में, लेकिन आपकी मनसा ही नहीं है। बड़ी माने भ्रष्टाचार की बड़ी मछलियों को पाल के रखना, और छोटे छोटे को जो है उस पर कार्रवाई करके जो है उसको लटका करके भ्रष्टाचार जो है वो उन्मूलन का एक तमगा लूटना। यही तो कर रही थी कांग्रेस, जेएनपीसी यही कर रही थी, और यही करते करते जो है वो पूरा एक भ्रष्टाचार का एक साम्राज्य उसने खड़ा कर दिया। और कल उसका कोई चमचा किस्म का जेएनपीसी का वो सुरेंद्र राजपूत कह रहा था, देखिए अब उनका इन समूह के मुंह से सच्ची बात वो निकली जाती है। जेएनपीसी वालों के मुंह से वो कह रहा था कि हम जब हमको माने सत्ता मिली थी अंग्रेजों से, तो भारत का जो है बजट जो था वो 1700 करोड़ का था, और हमने जो है 2014 में 34 लाख करोड़ का बजट हमने वो छोड़ करके हमने छोड़ा है इनके लिए, मोदी जी के लिए, या मोदी जी की सरकार के लिए। ठीक, तो 1700 करोड़ यानी 1950 मान लीजिए, या 1947 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, तो 1947 में जो है वो 1700 करोड़ और 34 लाख करोड़ ये बता, जैसा कि जेएनपीसी का चमचा किस्म का माने वो प्रवक्ता बोल रहा था कि 2014 में, तो यदि इनका औसत आप निकालेंगे इन 17 सालों में, तो मुश्किल से आएगा 1 लाख या 2 लाख करोड़ प्रतिवर्ष, ये इतना ही आ सकता है। तो 2 लाख ही मान लीजिए प्रतिवर्ष जो है, तो 70 सालों में जो माने बजट रहा, जो इसकी जीडीपी वगैरह जो भी रही, तो 70 गुना कितना हो गया, 140। और मान लीजिए कि जीडीपी जो है, ये तो बजट इनका रहा 34 लाख करोड़ का बजट उनका, मान लीजिए वो मैंने जीडीपी मान लीजिए कि वो 50 लाख करोड़ है, और औसत आप लगाइए तो
मान लीजिए तो मुश्किल से वो आएगा 3 लाख करोड़ का औसत कब से औसत सन 1947 से लेकर अब तक औसत वो भी प्रतिवर्ष के लिए तो 3 लाख करोड़ भी आप मानेंगे तो 3 गुणे यदि आप 70 करते हैं तो वो आएगा आपका 2 से 10 लाख करोड़। लेकिन बीजेपी वाले इनसे सवाल नहीं करते हैं कि भाई 2 से 10 लाख करोड़ तो जीडीपी की आई प्रतिवर्ष, लेकिन 12 लाख करोड़ की ये सब लूटे हैं। इस स्तर के इसमें जो काला धन है विदेशों में भारत से लूटे हुए वो है 12 लाख करोड़, जिसमें कि 1 से 90 लाख करोड़ तो सिर्फ सोनिया और राहुल का है। तो इनकी लूट को देख लीजिए और जो जीडीपी या जो बजट है उसको देख लीजिए, तो कितने बड़े डकैत हैं। ये बीजेपी कभी नहीं कहती है, और कहती है तो टुकड़ों में वो बैंक की बात कर रहे थे, वो बात सही है। ये बीजेपी वाले जो उल्टा आरोप झेलते हैं यही तो दुखड़ा है कि भाई मोदी जी ने जो है वो जो विजय माल्या को भगा दिया, नीरव मोदी को भगा दिया, मेहुल चौकसे को भगा दिया। अरे भगाने वाले तो यही एनपीसी के रहे। उसका जो है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट माने वो कर्जा लिया जो कि वापस बैंक हुआ नहीं, 52 लाख करोड़ का। तो इतने बड़े डकैत हैं, यही चीज तो बतानी है, देश को बतानी। आज ठीक से बताया जाए तो एक भी हमारा भारतीय भाई बहन इसको वोट न दे, इसको इस जीएनपीसी को थूके इसके नाम पर। लेकिन अभी भी कुछ पॉकेट्स बचे हुए हैं और एक भ्रम ये बीजेपी वाले फैला रहे हैं कि समाप्त हो गई जीएनपीसी। जीएनपीसी समाप्त नहीं हुई है भाई। अभी 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में केरल की 20 में से 18 सीट आई है। यहां से पंजाब से तमाम सीटें आई हैं और उसकी सरकार है इस जीएनपीसी की, पंजाब में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, और संयुक्त सरकार या सम्मिलित सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट आपके जो है महाराष्ट्र में है, झारखंड में है। और तो यहाँ के लोग हैं, तो यहाँ के लोग अभी भी इतने भ्रष्ट और इतने बड़ी डकैत और इतनी बड़ी देश की दुश्मन और गद्दार पार्टी को अभी लोग क्यों वोट कर रहे हैं? जो है समाधान जो है यहां पर है, समाधान यहां पर है। बीजेपी खुद नहीं चाहती है कि ये जीएनपीसी समाप्त हो। जीएनपीसी से ही इसका जीवन चलने वाला है, ये बीजेपी को मालूम है। इसी को दिखा करके उसी से तुलना करेगा वो। जीएनपीसी को दिखा करके ये बीजेपी वाले तुलना करेंगे और वोट बटोरेंगे, वो भी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ। देश के लिए कितना खतरनाक है ये जीएनपीसी। हर वक्त जो है इसका राहुल गांधी देश के खिलाफ ही बोलता रहता है, लेकिन देश के हित को ताक पर रख करके जीएनपीसी को पालना, जीएनपीसी को पालना पोसना, उसका और देश के खिलाफ गद्दारी करने का पूरा मौका देना, पूरी सहूलियत देना, ये बीजेपी की नीयत होगी, उसकी मंशा हो गई है। तो अपने वोट के लिए, माने अपने सत्ता के लिए, ताकि जीएनपीसी को दिखा करके इनको वोट लेना है, उसी से तुलना करके इनको वोट लेना है, तो और राष्ट्रीय हितों को ताक पर रख करके, तो राष्ट्र के लिए ये कितने खतरनाक है बीजेपी वाले मोदी जी कि सिर्फ वोट और सत्ता के लिए इतने खतरनाक जीएनपीसी को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, इसके सारे पापों को धुल रहे हैं और इसके काले धन की भी ये रक्षा कर रहे हैं। ये देश जो है इनसे, बीजेपी से बहुत ही असुरक्षित है। जितने भी
शास्त्रीय किस्म के अपराधी होते हैं और उच्च दर्जे के अपराधी होते हैं। और ये और राजनीतिक जो दल होते हैं, जो मैंने देश को लूटने वाले और तमाम मैंने देश को बांटने वाले, इस तरह के अपराधी होते हैं। वो बहुत उसी प्रकार के शास्त्रीय किस्म के वकील भी पालते हैं झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए और अफवाह फैलाने के लिए वकील भी पालते हैं। तो इसलिए जेएनपीसी के जितने भी सिपह सालार हैं, झूठ और अफवाह वो फैलाना और झूठ को बड़े छाती तान करके हैकड़ के साथ बोलना और उसके आगे बीजेपी वालों का भीगी बिल्ली की तरह पेश आना, ताकि जनता को विश्वास ये हो जाए कि भाई जो ये जेएनपीसी का प्रवक्ता करे वो सही है। आज तक ये साबित नहीं कर पाए बीजेपी वाले भाई, तो तुमने इस देश का 12 लाख करोड़ का आज की तारीख में जो है वो कालाधन है। लेकिन ये कब कहेंगे, जबकि कालाधन का पता तो लगाएंगे, बात तो करेंगे, लेकिन इनकी ये मंशा तो है ही नहीं। मंशा तो है जेएनपीसी को पालना, उसको वो बचा के रखना और चीजें टुकड़ों में कहते हैं। अब वो कल ही के डिस्कशन में वो कौन है, जफर इस्लाम कर आता है, तब जाके बताया कि 52 लाख करोड़ का बैंकों में जो है इस जेएनपीसी वालों ने एनपीए वो बना दिया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कर्ज, वो जो कि कर्ज जो है वो कर्ज जो कि वसूला नहीं जा सका। और इन बैंकों को लूटने वाले कौन है? यही वो जेएनपीसी वाले हैं। और जब उन सब ने देश को लूट लिया और मान लीजिए विजय माल्या ने कुछ हजार करोड़ कमाया, नीरव मोदी ने कुछ कमाया, तो जितना वो कमाया उसका 100 गुना तो ये लूटे हैं ना जेएनपीसी वाले। तो जेएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी डकैत है। यही डकैत भी है, दुश्मन भी है, हर तरह से अभिशाप है। यही चीज जो है वो पूरे देश के लोगों को बताना है, ताकि इस अभिशाप से इस देश को मुक्ति मिल जाए। तो ये बीजेपी जो है होने नहीं दे रही है। यही इसकी गद्दारी है बीजेपी की। और जैसा कि ये माने जेएनपीसी वाले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को एक भ्रम और दहशत में रख करके उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। ठीक वही तरीका बीजेपी के सिपह सालार हमारे हिंदू सनातन को दहशत में रखना है कि अरे यदि आपने मोदी जी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। उसी तरह से जो है इनकी भावनाओं का दोहन कर रहे हैं। इनको भ्रम और दहशत के आधार पर इनको जो है इनसे वोट छीनने की साजिश कर रहे हैं। तो यह भी देश के लिए उतना ही घातक है जितना कि जेएनपीसी वाले। और जेएनपीसी के जो है नेहरू के पापों को ढकने की जो साजिश जेएनपीसी वालों ने अपना किया था कि जिन्ना कोई सबसे बड़ा खलनायक, सबसे बड़ा वो विलेन, सबसे बड़ा जो है शैतान के रूप में हर वक्त जो है उनको साबित करते रहो, कहते रहो। ये साजिश किसकी है? जेएनपीसी वालों की। उसी में ये भी शामिल हो गए बीजेपी वाले भी जेएनपीसी की तरह जो है जिन्ना साहब को खलनायक, विलेन और जो है शैतान के रूप में साबित करना। वो उस अखिलेश यादव को तो मालूम ही नहीं होगा कि जो है वो जिन्ना साहब के साथ क्या हुआ, कैसे यानी जो है इन सबों ने अपने स्वार्थ में जो सत्ता हथियाने की हवस में देश को बांट दिया। अब उन्होंने
नाम ले लिया इसलिए कि उनमें ये भ्रम है, एक कंफ्यूजन है, वो अखिलेश जैसे लोगों के दिमाग में कि हम जिन्ना का नाम वो ले लेंगे तो कुछ मुसलमान उनको वोट कर देंगे, और तो फिर दूसरी वो ये चालू हो गए योगी आदित्यनाथ महोदय। लेकिन उनको जानना चाहिए कि इस देश का अभिशाप जो है वो इस देश का अभिशाप, वो गद्दार जो है वो जवाहरलाल नेहरू है, और उसके गद्दारियों को योगी आदित्यनाथ महोदय आप छिपाइए मत। और कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी से भी कुछ सीख ले लीजिए कि उन्होंने जिन्ना साहब की तारीफ की थी। और जहां तक भारतीय जनता दल का सवाल है, क्योंकि उनसे गलती हुई है, बस एक ही गलती हुई है कि जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा किया था तो फिर भारत के एक टुकड़े पर वो कैसे शांत हो गए, ये गलती उनकी है। लेकिन जहां तक देश बांटने का सवाल है, देश इन्हीं दो गद्दारों ने बांटा है, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू, सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए। तो इस यथार्थ को जो है पूरे देश को जानना चाहिए, तभी जाकर के मुक्ति मिल सकती है। और आप सभी लोग भारतीयता के आधार पर एक होकर के ईवीएम मशीन पर इनको नस्ल में नाबूद करने के लिए, इनको जड़ से उखाड़ने के लिए एक होइए और इनको जड़ से उखाड़िए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।